जय हरि गुरु। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। 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 यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय बरसाना राम जय बरसाना राम बरसाना राम जय वृंदावन राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय माँ सुभद्रा जय बलदेव जय माँ सुभद्रा जय बलदेव जय माँ सुभद्रा जय बलदेव जय माँ जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं
श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः आस्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत् स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशिष्यनो पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि यथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। आज के पंचांग में द्वितीया चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शूल योग करण गर गुरुवार है आज। अमावस्या वालों के लिए फागुन चल रहा है, लेकिन पूर्णिमांत वालों के लिए चैत्र आ गया है। अब चैत्र का महीना लग गया। बसंत ऋतु चल ही रहा है ना। हाँ, सूर्य अभी कुंभ में है ही। हम्म। हम्म। अच्छा, तो ये है आज का पंचांग। आज श्रीमद् भागवतम के द्वात्रिंशो अध्याय अर्थात 32 चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तुमको नहीं दिख रहा तो लाइट डालो। ठीक है। श्री कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियान् धर्मान्नेवावसन् गृहे कामम् अर्थ च धर्मान् स्वान्दोग्धि पपर्तितान् स चापि भगवत् धर्मात् कामात् मूढ़ पराङ्मुखः यजते क्रतुभिः देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः तत्श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्
गत्वा चन्द्रमामसं सोमपाः पुनरेष्यति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो कपिल भगवान के द्वारा जीव की स्तुति, जो जीव ने माता के गर्भ में हाथ जोड़ के जो कृपा याचना किया, उसको हम लोगों ने कल समझा। और भगवान ने बताया कि जो मुमुक्ष पुरुष है, मुमुक्ष उसको कहते हैं जो अपना कल्याण चाहता है। अपना कल्याण चाहने वाले को मुमुक्षी कहते हैं। तो जो मुमुक्ष पुरुष है उसको क्या करना चाहिए और किस प्रकार जो है माया संसार में वैराग्य, योग वैराग्य युक्त ठीक ठीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ज्ञान ही नहीं सम्यक ज्ञान चाहिए। भक्ति, योग, वैराग्य युक्त ठीक ठीक ज्ञान मई बुद्धि से शरीर को निक्षेप की भांति अर्थात धरोहर की भांति रखकर शरीर में आसक्ति नहीं करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो बोले शरीर को भली भांति रखना है कैसे? धरोहर के रूप में, कि यह धरोहर है, निक्षेप धरोहर। और शरीर को भली भांति धरोहर की तरह संभाल के भी रखना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं करनी चाहिए। साथ में योग वैराग्य युक्त ज्ञान मई बुद्धि से। आगे कपिल भगवान ने कहा कि माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से सकाम भाव से गृहस्थी धर्म का जो पालन करता है और गृहस्थ धर्म के पालन करने के फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह नाना प्रकार के कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्म से विमुख हो जाता है। देखो, एक तो कलयुग में कोई गृहस्थ धर्म का भी पालन नहीं करता है।
कलयुग में गृहस्थ धर्म का भी पालन नहीं हो रहा है। यदि गृहस्थ धर्म का भी पालन करे और उससे अर्थ और काम का उपभोग करे तो उससे भगवत विमुख हो जाता है। घर के गृहस्थ धर्म के पालन करने में और गृहस्थ धर्म के पालन करने में गृहस्थियों के लिए बताया है कि जो कुछ भी मिलता है, भोग, अर्थ, वह सब भगवान से विमुख कराता है। क्योंकि वो जितना अर्थ और काम भोग मिलता है वो और नाना प्रकार की कामनाओं को और कामना करता है, वो है कि नहीं। उसकी कामना की अंत नहीं होती है। और जब कामनाओं का अंत नहीं होता है तो क्या होता है, वह उसी गृहस्थ धर्मों के पालन में लगा रहता है। तो और अर्थ काम का उपभोग करता है। जितना अर्थ काम का उपभोग करता है उतना ही वह और लगा रहता है। इस तरीके से मोहित होने के कारण भगवत धर्म से विमुख हो जाता है। और क्या होता है, नाना प्रकार के सकाम यज्ञ द्वारा अन्य देवी देवता और पितरों की ही आराधना करता है। भगवत धर्म से विमुख हो जाता है और पितरों देवताओं की आराधना करता है। देखो, यज्ञ के सकाम यज्ञ के द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता और पितर की आराधना करता है। ऐसे गृहस्थी जो भगवत धर्म तो नहीं पालन करता, भगवान की तो भक्ति नहीं करता, लेकिन बड़ी श्रद्धा से देवता पितर का पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ और काम का भोग मिल रहा है गृहस्थियों को। तो आजकल तो गृहस्थ धर्म भी पालन नहीं होता है कि नहीं। आजकल तो गृहस्थ धर्म भी पालन नहीं होता, गाड़ी चल रही है जैसे तैसे। आजकल कलयुग में कोई धर्म पालन ही नहीं हो कर सकता। कलयुग में कोई व्यक्ति कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। अगर कलयुग में कुछ पालन करने जैसा है तो वो भगवत धर्म है। भागवत धर्म ही कलयुग में पालन किया जा सकता है, बाकी अन्य धर्म नहीं किया जा सकता है पालन। इसलिए बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि सतयुग के तपस्वी सब भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कारण क्या है कि कलयुग में सिर्फ भगवत धर्म ही पालन हो सकता है, बाकी कोई भी धर्म पालन नहीं हो सकता। ठीक ठीक से, ठीक ठीक से कोई धर्म पालन नहीं हो सकता है। न ब्रह्मचर्य, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यास। सन्यास तो खैर कलयुग में लेना है अलाउड भी नहीं है। सन्यास के लिए तो वैसे ही मना किया है। कलयुग में सन्यास लेना सही नहीं है, नहीं लेना चाहिए सन्यास। तो जब कोई भी वर्ण आश्रम का धर्म पालन नहीं करता है और आश्रम का भी धर्म पालन नहीं हो रहा है, ब्राह्मण अपना धर्म पालन नहीं कर पा रहे, क्षत्रिय अपना धर्म पालन नहीं कर पा रहे, बनिया अपना धर्म का पालन नहीं, सब अपने सब मिक्सचर हो रखा है। जिसको जो कुछ मिल गया, जहाँ से जिसको लड्डू पेड़े मिल गए उस काम को करने लग जाता है। तो कलयुग में क्या हो सकता है? भगवत धर्म, भागवत धर्म कलयुग में संभव है। भगवान की भक्ति कलयुग में संभव है, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए अन्य प्रकार के यज्ञ सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए भाव चाहिए, मन चाहिए, हैं, मुंह से नाम जप करो, कीर्तन करो, कान से कथा सुनो, बस हो गया।
यही भागवत धर्म है। तो इसलिए ऐसे कलयुग में जो इतने वर्षों के बाद आता है, सत्य त्रेता द्वापर के साधु लोग भी इस युग में आना चाहते हैं। समझे? अभी बताओ, यहां तक कि व्यासदेव भगवान भी कलयुग में आए। व्यासदेव भगवान कौन से रूप में कलयुग में आए, बताओ, किसी को पता है? व्यासदेव, शिला व्यासदेव भगवान कलयुग में आए कि नहीं आए? आए, जन्म उनका हुआ। ब्रह्मा जी भी कलयुग में आए। तो व्यासदेव जी किस रूप में आए कलयुग में? नाम पता है किसी को, कौन है व्यासदेव जी, शिला व्यासदेव? नहीं मालूम? क्या बात करते हो? व्यासदेव भगवान गौर लीला में आए। गौर लीला में उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। चैतन्य भागवत शिला व्यासदेव के ही अवतार हैं। हाँ, चैतन्य भागवत किसने लिखा? हैं? वृंदावन दास ठाकुर महाराज। तो वृंदावन दास ठाकुर महाराज जो है, जिन्होंने ये चैतन्य भागवत लिखा, यही हैं व्यासदेव जी के अवतार। समझे? आज तक तुमको पता ही नहीं चला व्यासदेव जी कलयुग में किस रूप में आए। ऐसे ही होता है, भागवत में बैठने से सारा ज्ञान मिलते हैं, हवा में उड़ने से थोड़ी ज्ञान मिलता है। भागवत में बैठोगे तो सब ज्ञान मिलेगा। तो बड़े बड़े साधु लोग कलयुग में आना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में एक ही धर्म है जो पालन करना हो सकता है, वो है भागवत धर्म। लेकिन जब ये कपिल भगवान कह रहे हैं, ये तो बहुत पहले की बात है, शुरुआत की बात है, सृष्टि के निर्माण विस्तार के से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, देखो माता जी, घर में सकाम भाव से गृहस्थ धर्म का पालन करता है। गृहस्थ धर्म के पालन करने से उसको अर्थ और भोगने की वस्तु मिल जाती है, उसका उपभोग करता है। और जब अर्थ धन और भोग मिलता है तो और उसी की कामना के लिए और क्या करता है, श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों की पूजा करता है। और जिसकी श्रद्धा देवता पितरों की पूजा में लग गई, वो भगवान से विमुख हो जाता है ना। और इस प्रकार देवता पितरों की ही आराधना करता रहता है। समझे? उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर के ही वे उपास्य बने रहते हैं। अगर भगवान की भक्ति नहीं की, भगवत धर्म का पालन नहीं किया, देवता पितर की आराधना किया, तो क्या होगा? देवता पितर के ही वो उपास्य होते हैं। और फिर क्या होता है कि वह चंद्रलोक में जाकर के उनके साथ, देवता पितरों के साथ सोमपान करता है। और फिर जब उसके पुण्य नष्ट होते हैं तो वो वापस इसी लोक में लौटता है। गत्वा चंद्र मसम लोकम सोमपाह पुनरेष्यति, ऐसा बताया है। तत्श्रद्धया क्रांतमति। भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वहीं पर, जिसकी इच्छा होती है, जिसकी आराधना पूजा करने का, उसको मैं उसी में श्रद्धा आरोपित कर देता हूँ। गीता में भगवान ने ऐसा कहा है। यो यो याम याम तनु भक्त, है ना, ऐसा श्लोक है ना।
गीता में ये श्लोक है, तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विदाध्यहम। ऐसा भगवान ने, कौन से श्लोक है ये? 7वें अध्याय में 21वें श्लोक देखो, भगवान इसमें कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितम इच्छति तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी उसी देवता में श्रद्धा को और बढ़ा देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ। तो भगवान की भक्ति करने की श्रद्धा हुई नहीं, देवताओं की पूजा करने की श्रद्धा रखता है, तो भगवान श्रद्धा को वहीं पे दृढ़ कर देते हैं। पहले तो श्रद्धा रखा और श्रद्धा बस पूजा किया अन्य देवी देवताओं का, तो उनकी श्रद्धा उसमें और दृढ़ कर देते हैं भगवान, है कि नहीं? और फिर भी भगवान ने यह भी कहा है कि उनके देवताओं में श्रद्धा युक्त पूजा करने से उनको जो फल मिलता है, वो फल भगवान कहते हैं मैं ही देता हूं। ऐसा नहीं है देवता देते हैं, वो फल मैं ही देता हूं। कैसे देता हूं? स तया श्रद्धया युक्तः तस्या आराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् तितान्। तो वास्तव में वे सारे फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। ऐसा ही नहीं देवता दे रहे, देवता को देने वाले कौन है? मैं ही हूं। मैं ही देवता को देता हूं और देवता से मनुष्य को मिलता है। नहीं तो लेकिन होता क्या है, जिस भगवान ने देवी देवताओं को दिया है उस भागवत धर्म को, ठीक है कोई बात नहीं है, आप चाहो भगवान कृष्ण से ही डायरेक्ट मिले या देवता के थ्रू मिले, मिलना तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? चावल दाल चाहे सरकार से मिले चाहे किसी सेठ साहूकार से मिले, क्या फर्क पड़ता है? हैं? सरकार बांटे या कोई सेठ साहूकार बांटे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यह फर्क पड़ता है कि अंत काल में आपको देवता दे रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हो, श्रद्धा देवता में बढ़ दृढ़ हो रहा है, तो अंत काल में स्मरण किसका होगा? देवता का ही होगा। फिर कहाँ जाओगे? देवलोक में जाओगे। वही तो भगवान ने कह दिया कि वो लोग क्या करते हैं, पितृ देवव्रतः पुमान, देव और पितराओं की, पितृ और देवताओं की पूजन की वजह से वे लोग गत्वा चंद्रमसम लोकम, हैं, उस लोक में चले जाते हैं और सोमपान करते हैं। पुण्य जब नष्ट होता है फिर यहाँ लौट आते हैं, ये फर्क पड़ता है। लेकिन यदि भगवान यह जान गए कि भगवान ही देने वाले हैं देवताओं को, फिर देवता के थ्रू मेरे पास आता है, तो डायरेक्ट भगवान की ही भक्ति कर लेंगे, अर्थात भागवत धर्म में आ जाएंगे, तो अंतकाल में कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। और भगवत धाम जाएंगे, और भगवत धाम जाएंगे तो क्या होगा? तत्धामः परमं मम यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तत्धाम परमं मम। 15:6 में क्या भगवान कहते हैं? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना? 15:6 में भगवान कहते हैं ना। हाँ, तो ये फायदा है भागवत धर्म में और अन्य देवी देवता के पूजा धर्म में, अर्थात
गृहस्थ धर्म में। आजकल तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तो गृहस्थ धर्म किधर है कि नहीं? तो इसलिए कलयुग में बेहतर है कि सीधे सीधे भागवत धर्म में आ जाओ। भागवत धर्म ही कोई पालन कर सकता है कलयुग में। अन्य धर्म तो वैसे ही नष्ट हो गए हैं। कौन देवताओं की पूजा पाठ करता है, कौन व्रत उपवास करता है आजकल? कलयुग में कौन करता है? नाम मात्र पंडित लोग पंचांग में लिख देते हैं कि आज ये व्रत शुरू हो रहा है, कल ये व्रत शुरू हो रहा है, परसों वो व्रत शुरू हो रहा है? कौन पालन करता है व्रत का, बताओ? आजकल लोगों को तो इतना पता ही नहीं रहता कि कौन सा व्रत आज है या नहीं है। लोगों को तिथि मालूम नहीं है, व्रत की बात तो छोड़ दो। है आजकल तो इतना गृहस्थ धर्म का पतन हो गया है कि लोगों को आज की तिथि याद नहीं रहती है, तो व्रत का क्या रहेगा? आज 5 मार्च है, आज कौन सा व्रत है बताओ? ये ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हमको भी नहीं पता रहता है आज क्या है। तो आज भद्रा है, लेकिन किसको पता है भद्रा है? और भद्रा में क्या करना चाहिए, पता है? नहीं पता है। आज कुछ योग भी है, आडल योग है। तो आडल योग का क्या फायदा होते हैं, क्या करना चाहिए आडल योग में? किसी को पता नहीं है। आज भाई दूज भी है। कह रहे अरे भाई दूज तो वो तब आता है, नहीं, आज भी भाई दूज है। आज आज क्या है, द्वितीया है ना। आज के द्वितीया को भ्रातृ द्वितीया कहते हैं। दिवाली में भैया दूज आता है, लेकिन आज भी भैया दूज है। हाँ, तो आज क्या करना चाहिए भैया दूज में? तो किसी को पता है? नहीं पता है? कल मैं रास्ते में थी मैं। वो कहाँ से नहीं सुन पाए, मुझे नहीं पता। जो मिस हो गया रिकॉर्डिंग में सुन लेना। मैं ये कह रहा था कि भाई कलयुग में ये जो गृहस्थ धर्म है वो कोई पालन ही नहीं कर सकता। कलयुग में कोई धर्म पालन नहीं कर सकता है, सिर्फ भागवत धर्म पालन हो सकता है कलयुग में। कलयुग में ना गृहस्थ धर्म पालन हो सकता है, संन्यास तो कलयुग में अलाउड ही नहीं है। न कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, न कलयुग में है ब्रह्मचर्य हो या वानप्रस्थ हो चाहे संन्यास हो, ये सब मन से ही पालन करने का है। गृहस्थ धर्म भी पालन नहीं हो सकता है। तो कौन सा धर्म पालन हो सकता है? तो भागवत धर्म। बाय डिफॉल्ट कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म पालन किया जा सकता है, वो भागवत धर्म। अब भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म क्या है? कथा सुनो, अपने सभी इंद्रियों को भगवान के प्रति लगा दो। कान को कथा के लिए, मुंह से कीर्तन के लिए, नाम जप के लिए, हाथ से भगवान की सेवा के लिए, पैर से भगवान के धाम में घूमने के लिए। अपने सभी इंद्रियों को यदि भगवत सेवा में लगा दिया, वही भगवत धर्म है। सबसे आसान और कॉस्ट इफेक्टिव, कोई कॉस्ट नहीं लगता। नहीं तो गृहस्थ धर्म में बहुत सारे लफड़े हैं, देवी देवता की पूजा, अन्य अन्य व्रत उपवास त्योहार सब करने पड़ते हैं। तो आजकल वही कह रहा था ना कि लोगों को तो पता ही नहीं है तिथि क्या आज कौन सी है, कौन सा योग है, कौन सा व्रत है। ये लोगों को पता ही नहीं, क्या कोई गृहस्थ धर्म पालन करेगा? तो देवता पितर का भी पूजा पाठ करना संभव नहीं है। ले दे के एक श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें भी लोग तर्पण दर्पण नहीं करते हैं। तो और देवी देवताओं के चक्कर में फंसोगे तो कितने देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता आए। तो इसलिए बोले कि तीसरा ये है कि देवी देवताओं में श्रद्धा रखोगे तो देवलोक में जाओगे, भगवान भगवत धर्म में आओगे तो सीधा भगवत धाम जाओगे। है कि नहीं? तो ये सब गीता में भी भगवान ने सब अच्छे से बताया ही है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि देखो, जो उसकी बुद्धि है वो
किसकी बुद्धि? गृहस्थ की बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर के उपास्य रहते हैं और पुण्य छीन होने के बाद पुनः लौटते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि जिस समय प्रलय होता है, यदा चाहिंद्र शय्यायां शेते अनंतासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये जो जितने लोक हैं, सकाम गृहस्थी से जो लोक में जाता है पुरुष, देवलोक, और पितृलोक, ये सारे लोक भी नष्ट हो जाते हैं प्रलयकालीन में, नहीं? तो मतलब अगर स्वर्ग में भी गए तो स्वर्ग भी नश्वर है, नहीं? तो क्या फायदा इतना मेहनत करने का? नश्वर स्वर में ये पृथ्वी भी नश्वर है, ये प्रकृति भी नश्वर है, स्वर्गलोक भी नश्वर है, पितृलोक भी नश्वर है, चंद्रलोक नश्वर है। तो खाली पीली का क्योंकि सभी लोग प्रलय काल में क्या होता है, लीन हो जाता है। तो बोले जो विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करता, जो विवेकी पुरुष होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, अपने धर्मों का उपयोग अर्थ और भोग के लिए नहीं करता है, बल्कि अपने धर्मों का प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है कि नहीं? तो क्या होता है, वह अनासक्त हो जाता है, वह प्रशांत हो जाता है, वह शुद्ध चित्त हो जाता है, वह निवृत्ति धर्म परायण हो जाता है, ममता रहित होता है, अहंकार शून्य हो जाता है और स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो यहां पे धर्म का मतलब क्या हुआ? यत धार्यते इति धर्मः। हम जिस चीज का धारण करते हैं, जैसे हम धारण क्या करते हैं, हमको क्या करना है वो हम अपने पहले हृदय में धारण करते हैं। तो कार्यों को धारण करना ही धर्म है। यत धार्यति इति धर्मः। हमें खाना है या सोना है या पीना है या जो करना है, हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें कुछ और करना है, हमें ऐश मौज करना है, हमें संसार में घूमना है, जो कुछ भी हम करते हैं उसको पहले हृदय में धारण करते हैं। हृदय से सोचते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो आप सोचते हो करना चाहिए वही धर्म है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म होता है, एक सामाजिक धर्म होता है, एक परिवार का धर्म होता है, एक पुत्र का धर्म होता है, पिता का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है। धर्म का मतलब क्या हो गया? धर्म का मतलब जो आप करने को सोचते हो, हृदय में धारण करते हो कि हमें ये करना है, हमें विवाह करना है, विवाह करके हम पत्नी हमको बनना है, पत्नी बन के हमें परिवार की, पति के परिवार की सेवा करनी है, हमें बच्चा उत्पन्न करता है, बच्चा उत्पन्न कर लिया तो आपको बच्चे की सेवा करनी है, बच्चे का भरण पोषण करना है, बच्चे का लालन पालन करना है। ये सब धर्म हो गया। तो जो कुछ भी हम लोग, जो कुछ भी समाज या परिवार या व्यक्ति या देश विदेश राष्ट्र जो करना चाहता है वो उसका धर्म है। तो भगवान ने कहा कि धर्म अर्थात अपने करने न करने की शक्ति को अर्थ और भोग में मत लगाओ।
ये कपिल भगवान की बातों से समझना पड़ेगा। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये स्वधर्मान न दुह्यंति धीरा कामा अर्थ हेतवे। तो अपना जो धर्म है अर्थात अपना जो कर्म है उसको अर्थ और काम के लिए उपयोग मत करो। हृदय में अर्थ और काम के भोग के लिए कर्म करने की इच्छा मत रखो। हृदय से कर्म करने की इच्छा ही धर्म है। जैसे राक्षस कहता है मेरा धर्म ये है, क्योंकि राक्षस अपने हृदय से क्या करता है, सोचता है मैं किसको नुकसान करूं, किसको परेशान करूं, है ना। तो जो कुछ भी अपने हृदय से, चाहे किसी का भी हो, राक्षस का धर्म, शूद्रों का धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, तो धर्म का मतलब कार्य समझो, धर्म मतलब कार्य। तो वही कहा कि जे स्वधर्मान न दुह्यंती, तो धीरा, धीरा कहा, धीरा मतलब धीर पुरुष, विवेक पुरुष। तो जो विवेकी पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वह अपने धर्म को, अपने कार्य को अर्थ और भोग के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो क्या हो जाते हैं, निसंगा नस्त कर्मणः प्रशांता शुद्ध चेतसः। निसंगा, अनासक्त हो जाते हैं, प्रशांत, शांति नहीं, प्रशांत हो जाते हैं, शुद्ध चित्त। और ये निवृत्ति परायण हो जाते हैं, प्रवृत्ति परायण नहीं होते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति, जो संसार में लगा है वो प्रवृत्ति, और जो संसार से निकाल के भगवान में लगा निवृत्ति, तो निवृत्ति धर्म में आ जाते हैं। उनको संसार से ममता नहीं रह जाता है। निर्ममा निरहंकार निरहंकृता, ऐसा बताया है कि उनके अंदर ममता नहीं होता है और अहंकार भी नहीं होता है, निरअहंकार। और स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा, बोला कि इस प्रकार से सत्वगुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त उसका हो जाता है। और फिर क्या होता है अंत में, चलो मान लिया कि ऐसे धीर पुरुष, अंत में क्या होता है, तो बोलते हैं सूर्य मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। अंत में सूर्य मार्ग। तो हम दो प्रकार के मार्ग यहाँ पे भगवान ने बताया है, धूम मार्ग और अर्च आदि मार्ग। तो सूर्य मार्ग जो है ये अर्चा मार्ग कहलाता है, या इसको देवयान भी कहते हैं, देवयान। तो अंत में सूर्य मार्ग अर्थात अर्च मार्ग या देवयान के द्वारा भगवान श्री हरि को प्राप्त करते हैं। ये एक रास्ता बताया, इस रास्ते भगवान को ये घट जाते हैं, बैक टू गॉड हेड। तो भगवान का जो घर है, भगवत प्राप्ति है, वो क्या है, कौन भगवान, किस भगवान के घर हम जाएंगे, सूर्य मार्ग से। तो बोले कि जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता हैं, जो जगत के कंट्रोलर हैं, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति। उपादान कारण मतलब जिस पे संसार टिका हुआ है, उपादान कहते हैं। कोई वस्तु जिस पे टिकी होती है उसको उपादान कहते हैं। आप लोगों ने कारक पढ़ा है, कारक, कारक पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो तुम, तो कारक पढ़े हो, कारक क्या होता है, नहीं पर हिंदी व्याकरण पढ़े हो। हाँ, कर्ता कर्म करण संप्रदाय आपादान, है ना। तो आपादान क्या है, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान में पर, हाँ, आपादान में पर। जैसे यह पुस्तक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो अगर मेज के ऊपर यह पुस्तक है तो टेबल पुस्तक का क्या हो गया, आपादान हो गया।
तो जो वस्तु जिसके ऊपर टिका होता है उसको आपादान कहते हैं। तो पूरे संसार किस पे टिका है? उसी श्री हरि पे टिका है। इसलिए कहते हैं संसार के आपादान कारण है भगवान। अब समझे आपादान? और उसकी उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति किससे होती है? भगवान से ही होती है। संसार का पालन किससे होता है? भगवान से होता है। और संसार का लय प्रलय संहार भी किससे होता है? उसी भगवान के कारण होता है। ऐसे भगवान को प्राप्त करता है अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा। कौन? जो भागवत धर्म को पालन करता है, जो अपने कार्य को अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करता, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो अपना कार्य करता है या अपना धर्म करता है, जो अपने धर्म का पालन अपने कार्य, हैं? ऐसा लिखा है, हैं? सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिमस्योत्पत्त्यानंत भावनम। प्रकृति प्रकृतिम अस्यो उत्पत्ति अंत भावनम। उत्पत्ति भी होता है, अंत भी होता है उन्हीं के। तो ऐसे भगवान, तो अगर मान लो भक्ति करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करोगे, तो कहाँ जाओगे? सूर्य मार्ग होते हुए भगवत धाम जाओगे। तो याद रखो, एक एक रास्ता क्या है? सूर्य मार्ग। देखो, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, धूम मार्ग क्या है और अर्चादि मार्ग क्या है। तो ये अर्चादि मार्ग को ही सूर्य मार्ग कहते हैं। अर्चा सूर्य के दूसरा नाम है। हाँ, इसको अर्का भी कहते हैं, अर्क को अर्चा भी कहते हैं। ओम अर्काय नमः, है ना? तो सूर्य भगवान का नाम है ओम अर्काय नमः। इसको अर्चाय भी कहते हैं, अर्काय भी कहते हैं। तो ये सूर्य मार्ग है जो भक्तों को भगवान के पास ले जाता है, श्री हरि को प्राप्त कराता है। लेकिन दूसरा मार्ग क्या है? देखो, तो उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन आगे बताया कपिल देव भगवान, जब देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, जिस समय देवताओं से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकतर भाग को भोग पर पृथ्वी जल वायु अग्नि मन इंद्रिय और विषय शब्द आदि अहंकार को के साथ, है ना, जो जिससे सृष्टि का निर्माण करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय शब्द विषय इत्यादि इत्यादि अहंकार के साथ साथ विश्व का क्या करते हैं? संहार करने की इच्छा से जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कितना कार्यकाल ब्रह्मा जी का? द्विपरार्ध। ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध, द्विपरार्ध में 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है, तो 50 साल जो है एक परार्ध होता है। तो द्विपरार्ध को जब भोग लेते हैं ब्रह्मा जी अपनी आयु का, तो क्या करते हैं? सबको लेकर के प्रकृति में, प्रकृति के साथ एक रूप होकर के क्या होता है? भगवान में लीन हो जाते हैं। तो उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ परम आनंद स्वरूप पुराण पुरुष परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी में लीन हो गए ये ऋषि लोग, योगी लोग, विरक्त योगी लोग, जो प्राण मन को जीते हुए योगी लोग हैं। और ब्रह्मा जी में विलीन होकर के ब्रह्मा जी भी कहाँ विलीन हो जाते हैं? ब्रह्म में, पुराण पुरुष ब्रह्म में। तो पुराण पुरुष ब्रह्म कौन है? नारायण। नारायण को पुराण पुरुष कहते हैं। अच्छा, इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। तो जब अहंकार शेष रहेगा तो ब्रह्म, पुराण पुरुष ब्रह्म में नहीं लीन हो सकते। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तब जाकर के विरक्त योगी जनों के साथ ही ब्रह्मा जी भी। तो बोले कि माता जी देखो,
अततम सर्वभूतानां हृत पद्ये सुकृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावे भामिनी। बोले माता जी, अब तुम भावपूर्वक भगवान श्री हरि के ही शरण में जाओ। तो बोले कि क्या करना चाहिए? भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। कैसे जाओ? भक्ति भाव से। क्योंकि भगवान का जो जो प्राण जो क्योंकि तुमने भगवान के सभी प्रभाव को सुन ही लिया है। सभी प्राणियों का हृदय कमल ही भगवान का मंदिर है। भगवान का जो मंदिर है वो सभी प्राणियों का हृदय कमल है। तो तुमने ये सब हमसे सुना ही है। अब तो तुमने समझ ही लिया है। ब्रह्मा जी भी, जो इस सृष्टि के सबसे सबसे प्रथम और श्रेष्ठ जीव हैं, ब्रह्मा जी, वे मारीची आदि ऋषियों, योगेश्वरों, बड़े बड़े, यहाँ तक कि सनक आदियों, योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा किसको प्राप्त करते हैं? उसी आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से सब सर्ग काल उपस्थित होता है, और तब काल स्वरूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर होने पर फिर से प्रकट करते हैं। तो जितने भी ऋषिगण हैं अपने अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवान की इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर से इस लोक में आ जाते हैं। ये ऋषि और ब्रह्माओं की बात बताई। उसके बाद क्या है कि जिसका चित्त इस लोक में आसक्त है, मान लो, चलो ठीक है, एक तो जिसका भगवान में आसक्त है वो कैसे जाएगा? तो सूर्य आदि अर्चा आदि मार्ग से वो पहुंचेगा। लेकिन जिसका चित्त इस लोक में आसक्त हो गया है, जो कर्मों में ही श्रद्धा रखते हैं, वेद में कहे हुए कार्यों को ही करते रहते हैं, सकाम कर्म, वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्म का ही सांगोपांग अनुष्ठान करने में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। यहां तो कपिल देव भगवान ने कह दिया, वेद में कहे हुए काम करने से भी बुद्धि कुंठित रहती है। कलयुग में तो वेद के मुताबिक कोई चलता ही नहीं है। जब वेद के बताए हुए कार्य से भी बुद्धि कुंठित हो जाती है, तो वेद को नहीं मानने वाले की बुद्धि कितनी कुंठित होगी? सोच लो, आश्चर्य कर लो। आश्चर्य करने की बात है, कपिल भगवान कह रहे हैं कि जिनका चित्त मन बुद्धि वैदिक कार्य कर्मों में लगा हुआ है, सकाम वैदिक कार्य कर्मों में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि कुंठित है। लेकिन यहां तक कलयुग में तो भैया वैदिक काम हो ही नहीं रहे। वेद को मानता भी कहाँ है कोई लोग? तो वैदिक काम भी नहीं हो रहे हैं। तो वेद के मुताबिक काम हो तब बुद्धि कुंठित हो जाती है। वेद के मुताबिक जब कलयुग में नहीं कोई चल रहा है तो बुद्धि कितनी कुंठित होगी? भ्रष्ट है बुद्धि, कुंठित नहीं, भ्रष्ट। मतलब हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है। जो लोग वेद के सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, रजोगुण की वजह से हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा कर चाहिए तो ये कर लो, वैसा चाहिए तो वो कर लो, है कि नहीं? नाना प्रकार के इच्छाओं से क्या करता है वो? नाना प्रकार के कर्मों को करता रहता है, वेद विहित कर्मों को करता रहता है। तो वो तो हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है। लेकिन इस कलयुग में, भयंकर कलयुग में, जब वेद को भी नहीं कोई मानता, फॉलो करता है,
तो उनके हृदय में कौन सी जाल फैलती है? कामना की जाल नहीं फैलती है, वासना की जाल फैलती है। हाँ, वासना, वासना मतलब क्या होता है? कामना और वासना में अंतर है कि नहीं है? कामना और वासना ये है, कामना तो फिर भी वेद युक्त है, लेकिन वासना अधर्म युक्त है। वासना में व्यक्ति अधर्म करता है, कामना में चलो फिर भी वेद धर्म का पालन करता है ना। तो वासना से कलुषित हो जाता है इस संसार में, खासकर कलयुग में लोग। तो कलयुग के लोगों के लिए जो वेद विहित कार्य नहीं करते हैं, वो समझो वासनाओं के जाल में फंसे हैं। लेकिन जो वेद के मुताबिक नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करते हैं, वेद में कहे हुए क्रियाओं को करते हैं, तो वो कामनाओं के जाल में फंसे रहते हैं। बताओ, तो कामनाओं के जाल से कहीं अधिक बुरा है वासनाओं की जाल। तो इंद्रियां उसके वश में नहीं होती है कि नहीं? और अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा करने लगते हैं। जब कामनाओं की जाल फैलती है तो क्या होता है? जब हृदय में कामना होता है तो अपने घर में आसक्ति होती है, लेकिन जब हृदय में वासना होता है तो क्या होता है? जब हृदय में वासना होता है तो क्या होता है? दूसरों के घर में आसक्ति होती है। ये बात है। जब जब कामना होता है तो अपने घर में, चलो अपने घर में आसक्ति होगी, लेकिन वासना होता है तो दूसरों के घर में भी आसक्ति हो जाती है। अपना घर तो है ही, दूसरे का घर भी मेरा हो जाए। ये कामना और वासना में अंतर है, देख लो। तो बताओ, वेद में कहे हुए सकाम कर्म को पालन करने से कामनाएं की जाल फैलती है, और जो वेद के आजकल कलयुग में तो वेद को मानते भी नहीं है, तो क्या बचा? भागवत धर्म बस। और इंद्रियां वश में रही रही रहती है। कामना के जाल फैलता है तो इंद्रियां वश में नहीं रहती है, लेकिन वासनाओं का जाल फैलता है तो इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियां वश में क्या, इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती है कि नहीं? अपने घरों में आसक्त हो तो भी ठीक है, अपने घर में कोई आसक्ति करे तो भी चलो ठीक है, समझ में आता है। दूसरों के भी घर में आसक्त हो जाता है कि नहीं? और इस प्रकार नित्य प्रति पितरों की पूजन करने में लगे रहते हैं। पितर पितर की तो कोई पूजा करता ही नहीं है ना। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं। कौन लोग? जो जिनका आसक्ति इस संसार में है, इस लोक में है, ये अर्थ धर्म काम के परायण होते हैं। ऐसा ही काम करेंगे जिससे अर्थ मिले, ऐसा ही काम करेंगे जिससे पुण्य हो। धर्म मतलब पुण्य, और काम इच्छित वस्तु प्राप्त होने लग जाए। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। ऐसे लोग भगवान की कथा से विमुख रहते हैं। उनको भगवान की कथा, भगवान का नाम बिल्कुल सुहाता नहीं है। सुहाना समझते हो? हाँ, सुहाता नहीं है। सुहाना मतलब अच्छा नहीं लगता। कौन लोग? जो अपने और दूसरे के घर में आसक्त रहते हैं। अपने घर तो है ही, दूसरों के घर में भी आसक्त हो जाते हैं। नित्य प्रति जो है ना, है, हाँ। तो ये कामनाओं की जाल, लोग में, संसार में आसक्ति, रजोगुणता का अधिकता, हृदय कुंठित, इंद्रियां वश में नहीं, है ना, अपने ही मन से चले जा रहे हैं, अपने ही मन से कुछ ही बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी खा रहे हैं, अपने मन से कुछ पी रहे हैं, अपनी ही चलाए जा रहे हैं। हम में जी ऐसा नहीं होता, हम में वैसा नहीं होता, हम में ये नहीं होता, हम में वो नहीं होता। भक्ति में क्या रखा है, नाम जप में क्या रखा है, क्या जरूरत है भगवान को ऑफर करके खाने का, क्या जरूरत है? ये अपने में लगे रहते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया बना दिया है इन लोगों ने, अपने में ही जो जैसे कह दिया, नहीं मेरे में ऐसा, मेरे में ऐसा।
सिंधी कहेगा मेरे में ऐसा, उधर कहेगा पंजाबी कहेगा मेरे में ऐसा, उधर कहेगा हैं, बंगाली कहेगा मेरे में ऐसा। ऐसा वैसा कुछ नहीं, एक भागवत धर्म है। बाकी मेरे में ऐसा या मेरे में वैसा करोगे, सब भगवान की कथा वार्ता से मुख कर देते हैं, विमुख कर देते हैं। समझे? हाय हाय, बड़ी कष्ट हो रही है। कपिल देव भगवान कहते हैं हाय माता, हाय हाय क्या हुआ प्रभु? अरे विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य, बताओ संसार का भोग कैसा बताया? विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान। जैसे कुकर शुकर होता है ना, वो क्या ढूंढता रहता है हमेशा? विष्ठा। विष्ठा मतलब है, हाँ, अवशिष्ट पदार्थ। विष्ठा मतलब अवशिष्ट पदार्थ। हाँ, जो टॉयलेट तुम कह रहे हो ना, वो शरीर का अवशिष्ट है। तो विष्ठा भोजी जो कुकर शुकर है, सुअर कुत्ता, जैसे वो विष्ठा चाहना चाहता रहता है, वैसे ही मनुष्य भगवान की कथा छोड़ करके फालतू की बातों में लगा रहता है, विषय वार्ताओं को सुनता रहता है, निंदित विषय वार्ता को सुनता रहता है। मेरा सास ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरा दामाद ऐसा, मेरा ननद ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा वैसा, है कि नहीं? मेरा घर ऐसा, मेरा माँ ऐसी, तो मेरा बाप ऐसा, तो मेरा भाई वैसा। बताओ, इन वार्ताओं को सुनता रहता है। देखोगे संसार में यही सब बातें ज्यादा चलती रहेगी। ये सब सुबोधनी माता से पूछो, ज्यादा बताएगी। इनको बहुत ज्यादा अनुभव अभी हो रहा होगा इन बातों का, है कि नहीं? इन कार्मिक लोगों के पास जाओ जो भगवान हैं, वो होएगा ना, मुझे पता है क्या हो रहा है। क्योंकि जो भगवान की कथा से विमुख है, जो भगवान की भक्ति से विमुख है, जिसको भगवान के बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा नहीं लगता, वो क्या, उसको क्या अच्छा लगेगा? वही ग्राम्य वार्ता। क्या? ग्राम्य वार्ता। नाहक में हैं निंदित विषय का सुनते थे। हैं, अरे उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, इसका वैसा, इसने ये नहीं लाया, उसने वो नहीं दिया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, हैं ऐसा बोल दिया तो वैसा बोल दिया, अच्छा ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, पता नहीं क्या 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 क्या, है ना? फालतू की बातें होती रहती है। इसको विष्ठा भोजी कुकुर शुकुर की तरह बताया भगवान ने। वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए, उनका बड़ा भाग्य मंद है, मंद भाग्य है। इसलिए घर परिवार की ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, है ना? अलाना फलाना ढिमकाना ठिकाना, उसने ये कहा, इसको वो कहा, वो ये लाया, वो देगा, यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा देखो तो सही है क्या, ऐसा करना चाहिए था क्या, बताओ ऐसा तो करना चाहिए, ऐसा कोई करता है क्या, है? कितनी बातें करते रहते हैं लोग बाग, हे भगवान। हैं, हमारी माता जी भी एक बार यहाँ आई, एक बार नहीं, मतलब वैसे तो कई बार मिले हैं, लेकिन पिछले बार आई, तो अब बैठ जाओ उनके साथ तो वो बातें ऐसी करने लग जाएगी। तो मैं समझाता था कि ये सब बातें मत करो, ये गांव घर की बातें मत करा करो, है ना? इसने उसको, उसने इसका, इसका उसकी, उसकी उसकी, है ना? भगवान का नाम जप करो, कथा सुनो, है कि नहीं? और फिर मैं इन बातों को नहीं सुनता। तो अभी भी कथा सुनेंगे ही रिकॉर्डिंग, तो मैसेज यही है कि भाई ग्राम्य वार्ता मत करो। कौन किसने क्या कहा, किसको क्या कहा, इसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये निंदित विषय वार्ता है। विष्ठा भोजी कुकर शुकर जैसे विष्ठा चाहता है, वैसे ही भगवान की कथा छोड़ करके ये क्या फालतू की कथा करना? ग्राम्य वार्ता, परिवार वार्ता। भगवान ने कहा है कि अहो माता जी, ये सब विधाता के मारे हुए मंद भाग्य लोग हैं, दुर्भाग्य लोग हैं। ऐसा दुर्भाग्य है जो भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान की बातें नहीं करता, हैं, भगवान की लीलाओं का जिक्र नहीं करता, भक्तों के बारे में नहीं बात करते, और बात किसका करेगा? हैं?
अधम प्राणियों के बारे में, जो बुद्धू है, बेवकूफ है। मैया जी प्रभु दक्षिणेन पथागम्य पितृलोकम व्रजंती ते, हैं, बोले कि सुनो, गर्भाधान से लेकर के, हैं, अंत्येष्टि तक। गर्भाधान मतलब जब बच्चा माता, पिता का वीर्य जब माता के गर्भ में आता है तो उसको गर्भाधान कहते हैं। तो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि तो जब जला देते हैं, सभी संस्कार को विधि पूर्वक करने वाले ये सकामी कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान, या पितृयान को क्या कहते हैं मालूम है? धूम मार्ग। अब समझ गए? धूम मार्ग का मतलब हुआ पितृयान मार्ग, और देवयान मतलब सूर्य मार्ग, जिसको अर्चादि मार्ग कहते हैं। तो क्या होता है, जो सभी संस्कारों को करते हैं, सभी संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकामी कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर यरमा के लोक में जाते हैं, और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। यहां पे एक बात जरा नोट कर लीजिए कि भगवान ने ये कह दिया, ये कौन सा मार्ग है? दक्षिण का मार्ग है। दक्षिणेन पथार्यम्य, अर्यमा, अर्यमा पथ, अर्यमा, अर्यमा मतलब पितृलोक के अर्यम, अर्यमा। देवता पितर दो होते हैं ना, तो जो पितर के मार्ग में जाएगा वो दोबारा से अपने ही वंश में उत्पन्न होगा। समझे? और ये यही अर्यमा हैं जो पितृलोक के हेड हैं। जब इंद्रदेव नहीं थे अपने पद पे, तो कौन उनके पद को संभाला बताओ? अर्यमा। अर्यमा ही इंद्र के कार्यकाल को संभाले जब इंद्रदेव नहीं थे। उनको जब, तो ये अर्यमा के लोक में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, और फिर अपने ही संतति, तो किसके कौन जाते हैं? जो सकाम कर्मी हैं, जो सकाम कर्मी हैं। अच्छा, तो संस्कार को विधि पूर्वक करने वाला सकाम कर्मी बताया। लोग बाग बहुत, देखो लोग बाग बहुत जोर देते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है। क्या ट्रेंड चल गया है? गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, पता नहीं कौन कौन से संस्कार। इन संस्कारों को लेकर के प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा नहीं बात किया है। प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा, प्रभुपाद जी आचार्य हैं, लेकिन बहुत निट्टी गिट्टी संस्कारों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट कभी नहीं किया है। ये प्रभुपाद जी के बाद जो कुछ, अभी मैं देख रहा हूँ 10-15 साल से कुछ भक्तों ने जो है ना, हैं, संस्कार को उठा करके काफी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि ये संस्कार करना चाहिए, वो संस्कार करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जबकि कपिल भगवान कह रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो अंत्येष्टि तक का संस्कार है, विधि पूर्वक करने वाले वो सकामी कर्मी होते हैं, सकाम कर्मी होते हैं। तो फिर संस्कार क्यों कर रहे हो? हमको सकाम कर्मी तो बनना नहीं है, हमको पितृयान, धूम मार्ग, पितरलोक, अर्म्यालोक में जाना नहीं है, और वहां से फिर अपने वंशों में उत्पन्न होना नहीं है। तो ये संस्कार क्यों करते हैं? फिर क्या जरूरत है संस्कार करने की? आई? तो गर्भाधान संस्कार से लेके बच्चे का कौन कौन, पता नहीं कौन कौन सा संस्कार करते हैं, है ना, 16 संस्कार है नहीं, और पता नहीं क्या क्या संस्कार है। तो बोलते हैं हाँ, ये संस्कार जो मुख्य मुख्य संस्कार है वो ठीक है, बच्चे की क्वालिटी जो है, लेकिन बच्चे की क्वालिटी संस्कार करा देने से ही थोड़ी ना होगा।
ये भगवान की प्रार्थना से ज़्यादा हो सकता है। खुद भगवान की भक्ति करें और भक्तिपूर्वक भगवान से प्रार्थना करके भगवत संतति उत्पन्न करने की प्रार्थना करें। जैसे जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, देखो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने जब भगवान से प्रार्थना की, एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए, तो उन्होंने पता है 64 माला नहीं 3 लाख नाम जप, कितना हो गया 192 माला, 3 लाख नाम जप करके भगवत भाव से उन्होंने गर्भाधान किया और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए। तो मेरे ख्याल से भगवत भक्त प्राप्त करना हो तो माता पिता को भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, न कि अन्य अन्य संस्कारों को, सकर्मी संस्कार का। हालांकि हाँ, ये बात सही है। ये कपिल भगवान ने कहा है कि ये सारे गर्भाधान से लेके जो संस्कार है ये सब सकाम कर्मी हैं। भगवान का आश्रय ले लो, 3 लाख नाम जप करो, फिर जाकर के गर्भाधान करो, उसके बाद नाम का आश्रय से सारा काम बनता रहेगा। बहुत अधिक संस्कार में है ना, आजकल बड़ा इसका बड़ा वो विद्वता सिद्ध हो रहा है। या तो लोग पैसे के लिए संस्कार को प्रमोट कर रहे हैं, या नहीं तो विद्वता के लिए संस्कार को प्रमोट कर रहे हैं। है सिंपल ये। बहुत भक्त हमसे प्रश्न कर देते हैं, पूछते हैं, फोन भी करते हैं कि क्या क्या संस्कार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अरे भैया कलयुग है, नाम आधारा, नाम जप करो। शादी हो गई, बच्चा करना चाहते हो तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को फॉलो करो, 3 लाख नाम जप करो, और 3 लाख नाम जप करके आप पत्नी संयोग करो और बच्चा जो उत्पन्न होगा भगवत भक्त होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार 3 लाख नाम जप करके बच्चा गर्भाधान कर दिया तो सब, उसके बाद भी नाम जप करते रहो, देखो बच्चा अपने आप कैसे बढ़िया संस्कारी होता है। सारे संस्कार स्वाहा हो जाता है हरिनाम में, क्योंकि भगवान का नाम संस्कार से युक्त है ही नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे इस्कॉन के भी भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, ये संस्कार वो संस्कार, संस्कार करना चाहिए, संस्कार के ऊपर किताबें लिख रहे हैं, संस्कार के ऊपर लोग को प्रमोट कर रहे हैं। और नए नए भक्त जिनकी शादी होती है उनको ज्ञान दे रहे हैं कि देखो जी ये संस्कार करना पड़ेगा, ऐसे करो, गर्भाधान संस्कार ऐसे करो, उसके बाद ये संस्कार करो। पता है नाना प्रकार के संस्कार, मुझे तो सब बड़ा झंझट लग रहा है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया ये सब सकाम कर्मी हैं, संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सब सकाम कर्मी है। जबकि माता को भगवान ने कहा क्या करो मैया, भगवान का आश्रय लो बस। और किया तो खराब नहीं है, अगर संस्कार कर्म किया तो बुरा नहीं है, निंदित कर्म नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन उससे भी सबसे अच्छा है कि माता को भगवान ने कहा कि मैया भगवान का आश्रय लो। ब्रह्मा जी भी भगवान का आश्रय में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी के बड़े बड़े मरीचि आदि ऋषि योगी सनक आदि सब के सब भगवान के आश्रय में रहते हैं। उसी आदि पुरुष श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से जिनका चित्त, कपिल भगवान कह रहे हैं, जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, सॉरी ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 21वां श्लोक में आते हैं। इसमें 20 श्लोक कर लिया हमने आज अभी तक। देखो आप लोग के लिए बता दूं, समय परिवर्तन हो गया है, अब समर आ गया है। समर मतलब गर्मी। अब समय ऐसा हो गया है कि हम लोग का भागवतम गुरु पूजा शुरू हो जाएगा 7 बजे, ठीक है। और 7 बजे गुरु पूजा शुरू हो जाएगा, अभिषेक होगा, गुरु पूजा होगा, और थोड़े शॉर्ट कीर्तन के बाद 7:15 से भागवतम प्रारंभ हो जाएंगे। होली के बाद समर टाइम लग जाता है, और दिवाली के बाद विंटर टाइम।
6 महीना होली, 6 महीना दिवाली, है ना, ऐसे होता है ना। तो कल से 7 सवा 7 में ही रेडी रह लेना भैया, जिनको कथा सुनना हो ऑन टाइम। अब समर आ गया है, ये समय हमारे लिए है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए लागू होता है। तो भगवान बोले कि ततस्ते क्षीण सुकृता पुनः लोकम इमं सति पतंती विवसा दैवै सद्यो बिभ्रंसिदो तो दया तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। आहा, एक श्लोक दिया है भगवान ने। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्सासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। समझे? बोले कि माता जी कि पितृलोक के भोग भोग लेने पर, जब पितृलोक में अर्यमा लोक में, पितृलोक में जब भोग भोग लेता है और जब क्षीण होता है पुण्य, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से नीचे गिरा देता है देवता लोग। फिर उन्हें विवश होकर के पृथ्वी पर ही आना पड़ता है, तुरंत पृथ्वीलोक पे गिरना पड़ता है। तो देखा, एक मार्ग बताया, कौन सा मार्ग? अर्च अर्च कौन सा मार्ग बताया? अर्चादि मार्ग। तो सूर्य मार्ग से ब्रह्मलोक भगवत भगवत धाम जाता है। दूसरा पितृ मार्ग से वो क्या करता है? अर्यमा भोग भोगता है, और पुण्य नष्ट होते हैं, भोग नष्ट होता है, पृथ्वी पे गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, भगवान ही सदा भजने योग्य हैं। ऐसे भगवान का तुम उन्हीं के गुण का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मतलब कैसे? मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से, सभी प्रकार से उसी भगवान की भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है मैया। अच्छा, ये कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति को कि इसलिए आप ये पितृलोक के पुण्य को भोगने के लिए मत सोचो। देवता लोग वहां से लात मार के भगा देते हैं जब पुण्य खत्म हो जाता है, तो है कि नहीं? तो जिनके चरण कमल, इसलिए तुम क्या करो? भगवत गुणों का आश्रय लो। भगवत गुण कौन कौन सा है? वही भगवान जिनके चरण भजने योग्य है, ऐसे भगवान के गुण का आश्रय लो और भगवत गुणों का आश्रय लेने वाली बन जाओ और सब प्रकार से भक्ति करो, मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रिय से, परिवार से, समाज से, सब प्रकार से भक्ति करो। भजन करो। और भजन करने से क्या होगा? जब भजन करोगे, भक्ति योग में रहोगे, तो भगवान वासुदेव के प्रति जब भजन करोगे, कृष्ण के प्रति जब भजन करोगे, तो कृष्ण के भजन का एक ही फायदा है। वो क्या होता है? वैराग्य युक्त ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसार से वैराग्य हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति में संसार से वैराग्य हो जाएगा और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वास्तव में सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है, इसलिए इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता। वो क्या करता है? सब जगह भगवान को देखता है, किसी प्रकार का विषमता, डिफरेंस नहीं करता है। प्रिय है, यह प्रिय है, यह अप्रिय है,
भगवान ने भगवत गीता में आ, भगवत गीता के 13वें अध्याय देखो। आप लोग कहोगे ना कि भगवान कपिल देव भगवान कहते हैं कि भाई भगवान के गुणों का आश्रय लो। तो भगवान के गुणों का आश्रय क्या क्या है? कौन से गुण भगवतीय गुण कहलाता है? कौन से गुण भगवतीय गुण कहलाता है? तो देखो चैप्टर नंबर 13 में आपको देखो, यही चीज अर्जुन ने पूछा तो भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन से गुण भगवतीय गुण है। तो क्या कहा? अमानित्वा अदम्भत्वा अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ये भागवतम के 13:7 में देखो। 13:8 है, वही ठीक है, 13:8 है। भाई होता है बोलने में कभी कभी आगे पीछे हो जाती है हैं। तो ये अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति अभिमान का अभाव भगवतीय गुण है। दंभ का आचरण का अभाव भगवतीय गुण है। किसी प्राणी को किसी प्रकार भी नहीं सताना भगवतीय गुण है। क्षमा भाव भगवतीय गुण है। मन वाणी आदि की सरलता, मन से वाणी से सरल रहो भगवतीय गुण है। श्रद्धा भक्ति युक्त गुरुओं की सेवा करना, बाहर भीतर शुद्ध रखना, अंतःकरण को स्थिर रखना, मन इंद्रिय सहित शरीर का निग्रह करना, है कि नहीं? और इतना ही नहीं, और भी बताया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग आदि के दुख दोष को दर्शन करना, देखते रहना संसार के। अहंकार भाव का अभाव, समझे? और लोक परलोक पृथ्वी और स्वर्ग के जितने भी भोग है उसमें आसक्ति नहीं लाना, अर्थात अनासक्ति। नो अटैचमेंट फ्रॉम ग्रेटिफिकेशंस ऑफ दिस planet and गॉडली planet, हेवनली planet। हेवनली planet का भी कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं लेना और न ही पृथ्वी पे। तो इस प्रकार से क्या रहना? इतना ही नहीं बताया, और भी बताया। असक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वा इष्ठा पपत्तिषु। बोला क्या करना है फिर? पुत्र स्त्री घर धन आदि में भी आसक्ति नहीं करनी है। ममता का नहीं होना। प्रिय अप्रिय, यही देखो, ये श्लोक में ढूंढना चाह रहा था। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। यहाँ भगवान इसी को कपिल देव भगवान ने कहा है। क्या कहा है कि 24वें श्लोक में देख लो, सॉरी हाँ 24वें श्लोक में लिखा है, प्रिय अप्रिय मित्युत न विगृहंति वैषम्य। वैषम्य अर्थात विषमता नहीं, और प्रिय अप्रिय मित्युत। तो भगवान कहते हैं कि देखो मैया, भगवान की भक्ति करोगे तो तुरंत संसार से वैराग्य हो जाएगा और ब्रह्म साक्षात की प्राप्ति हो जाएगा। और देखो सभी विषय भगवत रूप होने के कारण सब जगह तुम भगवान को देखने लग जाओगे, सब में भगवान का दर्शन करने लग जाओगे हैं। और इस प्रकार से क्या होगा? तुम्हारे इंद्रियों की जो वृत्ति है वो सब भगवत चित्त में लग जाएगा। उसमें तुम्हें प्रिय और प्रिय, अच्छा बुरा की विषमता का अनुभव नहीं करोगे। अप्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय, और सब जगह भगवान का दर्शन करोगे। और इस प्रकार से तुम जो है समान रूप से स्थित हो जाओगे, संग्रहित हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे संसार से, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का तुम ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करोगी। अच्छा प्रभु ऐसा? हाँ, बोले कि वही भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, वही परब्रह्म हैं। कौन? वासुदेव कृष्ण। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है माता है। और वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों
अनेक रूप में दिखते हैं। जो भगवान ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्म ईश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावै भगवानेक ईयते एतावानेव योगेन समग्रेनेह योगिनः युज्यते अभिमतो अर्थो ही अर्थो यत्संगस्तु कृतसः। बहुत बढ़िया। तो बोले कि वही भगवान अनेक रूप में होते हैं, वही ज्ञान स्वरूप हैं, वही परब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही स्वयं भगवान जीव शरीर इंद्रिय, यहाँ तक कि पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं सब कुछ भगवान, सब में भगवान ही है, भगवान ही है वो सब। तो क्या होगा, सारे संसार में आसक्ति का अभाव हो जाएगा। बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधना का एकमात्र फल है। सभी प्रकार के योग साधना का एक ही फल है कि सब में भगवान को देखो, संसार से आसक्ति हो जाए, भेद बुद्धि नष्ट हो जाए, गुण दोष से रहित हो जाए, सबको समान रूप से देखो। प्रिय अप्रिय को किसी का, जैसे भगवान का कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता, वैसे भक्तों का भी कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता। समचित्वात इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु, ये भगवान गीता में कहा है, समचित्व हो जाएगा। और फिर क्या होगा, मयि च अन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। भगवान ने कहा कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा क्या करना है, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है। एकांत शुद्ध देश में रहना है, शुद्ध देश में रहने का स्वभाव होना चाहिए। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, संसार से अलग ही एकांत है, और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, और जो विषय में आसक्त व्यक्ति है उनमें प्रेम मत करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जिनका विषय में आसक्ति है। भगवान ने कहा है इसको, गीता के 10वें श्लोक में कहा है, 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में, विभक्त देश सेवित्वम रति ही जन संसदी। जन संसदी, जन संसदी मतलब जो विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, विषय वासना में आसक्त है। ये जानते हो पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? है संसद भवन। संसद भवन, संसद का क्या मतलब है? यही भगवान ने कह दिया, जन संसदी। संसद का मतलब है आसक्त, विषय आसक्त को संसद कहते हैं। जन संसद मतलब ऐसे लोगों के संग में रहना जो विषय में आसक्त है। तो इसलिए संसद में रहने वाले सब लोग क्या हैं? आसक्त हैं, विषय आसक्त हैं, है कि नहीं? इसलिए जन संसदी नाम भी देखो संस्कृत का कितना बढ़िया बढ़िया नाम है ना? संसदी, संसद, संसद मतलब जो विषय में आसक्त रहता है। इसलिए भक्त संसद में जाना चाहेगा, जाने की जरूरत क्या है भक्त को संसद में, है? खैर, भक्त जा भी सकता है यदि प्रचार का उद्देश्य है तो। वहां विषय में आसक्त लोगों को अगर निकालना है और उसके लिए जा रहे हैं संसद में, तो जाओ भाई, अच्छी बात है। लेकिन पता चले कि ऐसा नहीं है कि उनको निकालने के चक्कर में खुद कुएं में डूब जाएं। बहुत सारे भक्तों ने कोशिश किया। हमारे एक नवेगेंद्र स्वामी महाराज हैं, उन्होंने पहले एक पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़े, हार गए, है ना? है नवगेश्वर महाराज पहले एक पार्टी बनाए थे ना दिल्ली में, और वो हार गए, फिर पहुंच ही नहीं पाए पार्लियामेंट। भगवान ने उनको बचा लिया, है कि नहीं? बड़े बड़े कारनामे महाराज ने किए। है कि नहीं? भाव तो अच्छा था कि वहां जाकर के लोगों को संसद से हटाएंगे लोगों को, लेकिन भैया संसद में एक बार जाने के बाद थोड़ी ना कोई हटता है। जो भी है, भगवान के भक्तों का भाव तो अच्छा ही रहता है, लेकिन भगवान जो सैंक्शन नहीं करते होता नहीं है। भगवान ने सैंक्शन नहीं किया उनको पार्लियामेंट में जाने की, है कि नहीं?
तो यहां पर देखो, बोले कि मैया क्या होता है, ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, सभी पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महत तत्व वैकारिक राजस तामस तीन प्रकार के अहंकार पंच महाभूत 11 इंद्रिय रूप बन गए हैं। ये देखो, ये सब भगवान के ही बताए हैं, ये सब भगवान के ही रूप बने हुए हैं। कौन कौन? महत तत्व, देवी देवता, वैकारिक राजसिक और तामस तीनों अहंकार, मतलब था मन बुद्धि और ये सब, और पंच महाभूत ये क्षिति जल पावक, और 11 इंद्रियें मन के साथ 10 इंद्रियें अर्थात 11 टोटल। ये सब भगवान ही बने हुए हैं, इंद्रिय रूप बन गए हैं भगवान, वही ब्रह्म। फिर वही स्वयं प्रकाश इनमें संयोग से जीव कहलाया, और फिर वही जब ब्रह्म रूप से आत्मा रूप से आ गए तो फिर जीव कहलाने लग गया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है मैया, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म है। बोलो, अब शरीर रूप ब्रह्मांड को भी ब्रह्म का है, ये तो है ही, क्योंकि ब्रह्म का पहला शरीर क्या है? विराट स्वरूप। विराट स्वरूप ब्रह्म का शरीर है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म का शरीर क्या है? विराट स्वरूप, विराट भगवान, और यहीं से ब्रह्म से ही सब उत्पत्ति हुआ है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति वैराग्य निरंतर अब योग के अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। सब कोई नहीं देख सकता है, सब कोई नहीं देख सकता है ब्रह्मांड को ब्रह्म रूप। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, निरंतर योग का अभ्यास नहीं, चित्त एकाग्र नहीं, असंग बुद्धि नहीं। तो इस वजह से वो ब्रह्मांड को नहीं देख सकता, ब्रह्म स्वरूप सबको नहीं दे सकता है। सभी सभी शरीरों में ब्रह्म स्वरूप दर्शन हो ही नहीं सकते हैं। तो भगवान थोड़ा सा ब्रह्म और ये सब निर्गुण सगुण ये सब बताते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इस सेक्शन को कल पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल इसको फ्रेश से इसको इस ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में 31वें श्लोक से भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान सुनाया। तो बोले कि यह ज्ञान से क्या होगा मैं प्रभु? तो ये सब कल हम समझेंगे। कल ही भगवान देवहूति माता को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति का ज्ञान करा देंगे। तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति, ये कल अंतिम चैप्टर होगा इस स्कंद का, तीसरे स्कंद का अंतिम चैप्टर हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, इसके आगे वास्तव में कल ही समझेंगे। इसके बारे में 13वें अध्याय में पूरा ज्ञान दिया है भगवान ने। 13 से 18 सारा ज्ञान जो है वो ज्ञान योग है। भगवद गीता के 13 से 18 कौन सा योग है? ज्ञान योग है। हाँ, और 1 से 6 कौन सा योग है? गीता का 1 से 6 कौन सा योग है? कर्म योग। हाँ, और 7 से लेकर के 12 तक कौन सा योग है? भक्ति योग। तो बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पत्यानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के अध्याय से समझ लेना चाहिए कि 2 प्रकार के मार्ग भगवान ने बताया, धूम मार्ग और अर्चादि मार्ग। दोनों मार्ग क्या है, दोनों मार्ग से कौन कौन से भक्त जाते हैं, और दोनों मार्ग में क्या होता है, और फिर भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन किया।
ठीक है, भक्ति योग ही सबसे सुप्रीम है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, इसका वर्णन किया है। हालांकि अष्टांग योग से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, भक्ति योग से भी भगवत प्राप्ति ही होगी, लेकिन भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को। बोलो देवहूति मैया की जय। तो फिर अब हम लोग ऐसे भगवान के लीलाओं का श्रवण करेंगे, किसमें, गर्ग सम